स्वामी राम तीर्थ जी का 150वां बर्थ एनिवर्सरी अमृतसर च मनाया जा रहा है। इस बारे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भारती कलिंगा भारती फाउंडेशन के संयोजक अक्षय सामंत। तो ये क्या प्रोग्राम है जी, क्योंकि 22 अक्टूबर को ही स्वामी जी का जन्मदिन है और 22 तारीख को ही आपने ये जो प्रोग्राम है रखा हुआ है, 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है, अमृतसर ही क्यों चुना गया? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका मीडिया आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये जो अमृतसर में चुना गया, ये एक्चुअली हमारा जो संस्था है कलिंगा भारती फाउंडेशन दिल्ली में रजिस्टर्ड है और नेशनल लेवल में काम कर रहा है कल्चर को, भारत का कल्चर को कैसे आगे बढ़ाने के लिए। और स्वामी जी का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय का सहयोग में ही हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, विकसित भारत, भारत का संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाना है, और जो हिडन टैलेंट है, जो अनसंग हीरोज है, आजादी का अमृत महोत्सव में जो 75 साल हो गया, पूरा हो चुका आजादी का अमृत, जो लोग देश का आजादी में मतलब फाइट किए थे भारत का कल्चर, संस्कृति को, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ना वो छुप के रह गए। ऐसे एक व्यक्ति है जो स्वामी रामतीर्थ, जो पंजाब का अमृतसर में उनका जन्म स्थान एक्चुअली अभी पाकिस्तान में चला गया, इसलिए पाकिस्तान में तो ये कर नहीं पाएंगे। इसीलिए उनका 22 अक्टूबर को उनका 150तम जो जन्मदिन वो पूरा हो रहा है, मतलब 151, 23 अक्टूबर को 151 साल हो जाएगा। इसीलिए अमृतसर को चुना गया ताकि ना पंजाब, खास करके पहले पंजाब का लोग, सारे लोग गुरु नानक देव जी को जानते हैं, महात्मा गांधी को जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, स्वामी विवेकानंद को जानते हैं। ऐसे रामतीर्थ एक छोटा आदमी नहीं है, 33 साल में उनका देहांत हो गया और विश्व में अमेरिका, जापान, कई कंट्री को घूम के एक प्रोफेसर थे, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन थे, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किए थे। भारत को, आजादी भारत को कैसे मतलब उनको स्वाधीन देना, सबको एक सूत्र में, सब धर्म को एक सूत्र में बांध के रखना, उनका जो प्रयास था वो अधूरा रह गया, लेकिन बाद में तो सक्सेस हुआ। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक प्रयास था उनको अच्छी तरह से धूमधाम से अमृतसर में किया जाए। और मैं मीडिया आपका माध्यम से मैं रिक्वेस्ट आप लोग को कर रहा हूँ, ये न्यूज को केवल पंजाब का घर घर में पहुंचाइए और बाकी बाहर का जो हमारा देश का अदर राज्य जो भी है, सबको पूरा विश्व में पूरा फैला दीजिए, ताकि ना हर एक बच्चा मतलब इंस्पिरेशन, अनुप्राणित हो स्वामी जी का जो है श्रद्धांजलि, यही उनके लिए उनका जो कार्यक्रम है, उनका मतलब इंस्पिरेशन हो, मोटिवेशन हो, ताकि ना विकसित भारत में हमारा सहयोग हो। यही होगा हमारा श्रद्धांजलि उनके लिए। बहुत बढ़िया बात की है आपने कि स्वामी राम तीर्थ जी के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, बच्चे बच्चे को इसके उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम वो भी पंजाब के थे, पंजाब में हम लोग रह रहे हैं, खास करके अमृतसर में रह रहे हैं। स्वामी राम तीर्थ का नाम हमने इतिहास में पढ़ा है, कहीं ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जो हम जिसको नजदीक से जान सके उनके बारे में। आज आपने 150 साल बाद एक ऐसा इवेंट अमृतसर में करने जा रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। तो पहले हम लोग कहाँ रह गए, क्यों हम लोगों ने इसके लिए मशाल नहीं जगाई, क्यों हमने लोगों को नहीं बताया पहले? यही विडंबना है। इतना बढ़िया क्वेश्चन आपने किया, मेरे को आंसू आ जाता। एक्चुअली हम देश का 75 साल का, हमारा 76 साल हो गया, आजादी हुआ, लेकिन बहुत लोग जो पिछला सरकार थे, जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत कुछ किए नहीं, वो सब अधूरा रह गया। बहुत ऐसे बहुत लोग स्वाधीनता संग्राम में जो रह गए, उनको हाईलाइट करने के लिए ये प्रयास है, छोटा सा प्रयास हमारा कलिंग भारती फाउंडेशन का। इससे पहले हम सेंटेनरी बहुत ऐसे ऐसे कार्यक्रम सारा भारतवर्ष में कर रहे हैं। आज एक मौका मिला, इसीलिए तहे दिल से भारत सरकार को हम धन्यवाद देते हैं हमें एक मौका देने के लिए। और इसको हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। मैं खुद भी, मुझे भी पता नहीं स्वामी रामतीर्थ जी का कहाँ जन्म हुआ था, उनका बारे में हमें भी पता नहीं था। जब उनको इतिहास के लिए हमने गूगल में सर्च किया, उनका बारे में जाना, बहुत फ्रेंड सर्कल सबको ये किया, मैं जानता हूँ यही एक शुरुआत है। और आने वाले जो आप बोल रहे जो क्वेश्चन, उनको कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, सब स्कूल, कॉलेज, आपका मीडिया भाई, आपका तरफ से मैं विनम्र सबको, खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी कॉलेज है, प्रोफेसर लोग है, जो टीचर्स है, सब लोग बच्चों को उनका बारे में थोड़ा ऐसे सब्जेक्ट रखा जाए। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि शिक्षा विभाग में ऐसा सीबीएसई उनको पाटन में स्वामी जी का एक विषय रखा जाए, उनका बायोग्राफी रखा जाए, ताकि ना लोग के आने वाले बच्चों अनुप्राणित हो, उनका बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने। हमारे इतिहास में तो, हमारी किताबों में जब हम पढ़ा करते थे तो स्वामी राम तीर्थ जी का अध्ययन है उसमें, मगर आज के क्लासेस में नहीं है। ये आपने बहुत बढ़िया बात की। अब ये जो 22 तारीख को यहाँ प्रोग्राम आर्ट गैलरी में हो रहा है,
क्या क्या उसमें प्रोग्राम में आपका रहेगा और कौन कौन से चीफ गेस्ट आएंगे वहाँ? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन। और इसमें हमने सबसे पहले भारत का जो महामहिम उपराष्ट्रपति, उनको हम चीफ गेस्ट हिसाब से निमंत्रण दिए। अभी कंफर्मेशन नहीं आया, हो सकता है 1-2 दिन में आने वाला है। और भारत पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर भगवंत मान साहब को भी हमने ऑनरेबल गेस्ट करके बुलाया। भारत का संस्कृति पर्यटन मंत्री हमारा गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को भी बुलाए। राव इंद्रजीत सिंह जो स्टेट कल्चर मिनिस्टर, उनको भी बुलाए। डायरेक्टर कल्चर का मैम ऑलरेडी कंफर्म, मिनिस्टर ऑफ कल्चर का प्रियंका मैम, वो भी आ रही है। और इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमृतसर का डायरेक्टर प्रोफेसर, वो भी सब उनका प्रोफेसर लोग वो भी आ रहे हैं। IIM लखनऊ का सत्यभूषण दास भी, वो भी आ रहे हैं। PK मिश्रा जी जो प्राइम मिनिस्टर का पहले चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर थे, और भारत का जो IG पुलिस का वेस्ट बंगाल का भी रह चुके हैं। एडिशनल DG बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भी PK मिश्रा साहब भी ऑलरेडी कंफर्म करे, वो भी आ रहे हैं। बहुत साधु संत आ रहे हैं, बहुत लोग इसमें अच्छे अच्छे लोग को हम इन्वाइट किए। उसमें काफी बच्चे वगैरह कलाकार भी, बॉम्बे से अच्छी गजल गायक वो भी आ रहे हैं, और दिल्ली से भी भजन गाने के लिए काफी लोग कलाकार आ रहे हैं। अमृतसर का जो स्कूल कॉलेज के बच्चे, जो प्रोफेसर लोग, जो टीचर्स, उनको भी हमने इनवाइट दिए, वो लोग भी कंफर्म किए। 50 से ज्यादा बच्चे जो स्कूल और कॉलेज का स्टूडेंट, उसमें जैसे लोक नृत्य है और कथक हो गया, भांगड़ा, पंजाब का जो भांगड़ा लोकल डांस, वो सब करके स्वामी जी को एक सदा कल्चरल माध्यम से एक ट्रिब्यूट, उनको श्रद्धांजलि देंगे। ओके ओके सर, आप ये बताएं कि स्वामी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए आपने ये प्रोग्राम 150 में उनके बर्थ एनिवर्सरी के लिए अमृतसर चुना है। इस प्रोग्राम में बच्चों को इनवाइट किया गया है, कोई चीफ गेस्ट भी आ रहे हैं। उसके अलावा आप उनके बारे में, आप अमृतसर वासियों को क्या क्या कहना चाहेंगे, अमृतसर के निवासियों को कहना क्या चाहेंगे, क्योंकि ये इवेंट जो है अमृतसर में हो रहा है? सर देखिए, सबसे पहले तो पंजाब एक 5 नदियों का एक शहर माना जाता है, एक सिटी बहुत अच्छी है, और पंजाब के लोग वैसे ही दिल से बहुत व्यवहारिक हैं। और मैं सभी यहाँ के अमृतसर वासियों को, पंजाब वासियों को और हिंदुस्तान के सभी हमारे भारतवासियों को यहाँ आने के लिए खास तौर से इसलिए आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें कि समस्त सारे ही धार्मिक लोगों के लिए एक विशेष स्थान है। किसी विशेष धार्मिक के लिए हम ऊपर और नीच नहीं है, लेकिन सब समान स्तर पर हमारे साथ व्यवहार करते हैं, और आपस में इसी प्रेम भाव से हम भाईचारे से, सिर्फ एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहाँ पर रहते हैं। और स्वामी राम तीरथ जी का भी यही संदेश इन्होंने अपनी लाइफ में दिया। जो भी इन्होंने अपना लाइफ का टाइम स्पैन अपना गुजारा, उन्होंने यही संदेश दिया कि कैसे भारत देश ही एक विश्व गुरु के तौर पर आगे प्रगसर हो। नहीं तो अपने अपने धर्म का प्रचार सभी करते हैं, लेकिन विश्व गुरु कौन बनता है? विश्व गुरु वही बन सकता है जो समभाव से सब धर्मों को एक साथ ऊपर लेकर आगे चले। और इसी उद्देश्य को लेकर राम तीरथ जी, स्वामी राम तीरथ जी भी इसी उद्देश्य को लेकर विदेशों में भी गए। अब अमृतसर में हमारा मेन उनका, हम यहाँ पे इसलिए मना रहे हैं, उनका जन्म स्थली ये रही। ठीक है, पंजाब में फिर वो बंटवारे के बाद वो स्थान जो जहाँ इनका जन्म हुआ था वो पाकिस्तान में चला गया। इसी वजह से इसको हम अमृतसर उनकी एक जन्मस्थली मानकर उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि जो पूर्व में उन्होंने अपने जन्म काल में इतने अच्छे और स्वर्णिम कार्य किए, उस कार्य के लिए हम इनको धन्यवाद देने के लिए उनका एक जन्म दिवस यहाँ मना रहे हैं। और खास तौर पे मैं सभी से सबको आमंत्रित करूंगा, जैसे हम सबके घर परिवारों में जब भी कोई खुशियों का त्योहार मनाया जाता है, जन्म दिवस होता है, शादियां होती हैं, कोई भी उपलक्ष्य मनाया जाता है, सब लोग आकर इकट्ठा होते हैं। और जब सब लोग आप प्रेम से आएंगे, व्यवहार से यहाँ पर इकट्ठा होंगे, इतने हमने यहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम रखे हैं, छोटे छोटे बच्चे नृत्य करेंगे, भांगड़ा होगा, कथक होगा, सब सारी संस्कृति को हम एक साथ लेकर इस वसुधैव कुटुंबकम का जो एक हमारा उद्देश्य है उसको पूर्ण कर रहे हैं। तो आप सब लोग जब आएंगे तभी इसको एक त्योहार की तरह पूर्ण, हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि स्वामी राम तीरथ जी को दे पाएंगे। इसलिए आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप अमृतसर वासी आप जरूर आएं और इसको एक भव्य समारोह के रूप में हमारे साथ मनाएं। स्वामी राम तीरथ जी का 150वां बर्थ एनिवर्सरी कलिंगा फाउंडेशन वालों अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਲਿੰਗਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਸਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਿਤੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਬਹਿਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। दैनिक सवेरा ਅਤੇ Volkswagen 18, 19 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ 2024, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਬਾਈਕਸ,
किड जोन, आकर्षक तोहफे, फूड कोर्ट, लाइव परफॉर्मेंसेस ਅਤੇ फ्री मेहंदी ते नेल आर्ट भी दोपहर 12 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ तक। पहुंचो जरूर। ऑटो एक्सपो 2024 एसोसिएट स्पॉन्सर अडानी गैस, एंटरटेनमेंट पार्टनर मिर्ची एंड गाना। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।